MCQ सीरीज़ का पार्ट 4 लेके आए हैं, ठीक है, लोक प्रशासन के। इसमें आज 21 क्वेश्चन हम देखते हैं। 21 क्वेश्चन इसमें आज पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सामूहिक गीतिकी का पिता माना जाता है। हमें सामूहिक गीतिका का पिता बताना है। तो वो क्या बर्नार्ड है, मेयो है, साइमन है या लेविन है। आपने आंसर सोच लिया होगा, आंसर है लेविन। तो सामूहिक गीतिकी के पिता कौन है, लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22वां, PS रेट, PS रेट सिस्टम कब लिखी गई। ये कब लिखी गई बताना है आपको। 1993 में, 1803 में, 1995 में या 1895 में। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ये लिखी गई 1895 में। तो PS रेट सिस्टम कब लिखी गई, 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक किससे संबंधित है। ये बुक किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए, जहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आ रही है वहाँ खुद ब खुद आंसर पता चल जाता है, पर फिर भी आपने अगर सोच लिया है, अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट को देख के ही आपको आंसर पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, FW टेलर, हेनरी स्यूल, लियो ब्रांडी या ये दोनों और बा दोनों, इन दोनों ने लिखी है या इनमें से किसने लिखी है। तो मुझे लगता है सबको आंसर पता ही होगा। इसका आंसर है FW टेलर, क्योंकि उन्हें ही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, टेलरिज्म भी कहा जाता है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक लिखी है FW टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट से ही पता चल जाता है कि ये बुक टेलर ने ही लिखी होगी। 24 क्वेश्चन है, FM मार्क्स द्वारा नौकरशाही को कितने भागों में बांटा गया है। मार्क्स FM मार्क्स द्वारा नौकरशाही को कितने भागों में बांटा, ब्यूरोक्रेसी को कितने भागों में बांटा गया है इनके हिसाब से। 2 में, 4 में, 7 में या 11 में। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, 4 भागों में बांटा गया है नौकरशाही को FM मार्क्स के द्वारा। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की है। हमें बताना है कि वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की है। 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की। तो वेबर के हिसाब से जो सत्ता है वो 3 प्रकार की है। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। चमत्कारी सत्ता किस व्यक्ति को किस कारण प्राप्त होती है। चमत्कारी सत्ता किसी व्यक्ति को किस कारण प्राप्त होती है। सामाजिक आधार पर, विलक्षण प्रतिभा के आधार पर, दोनों के आधार पर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जहाँ चमत्कारी की बात आ रही है, कैरिज्मेटिक, ये इसका मतलब होता है करिज्मेटिक। करिज्मेटिक सत्ता किसी व्यक्ति को किस कारण मिलेगी। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो आंसर स्वयं में पता चलता है, विलक्षण प्रतिभा के आधार पर, जिसमें कोई अद्भुत हो, जिसमें कोई विलक्षण प्रतिभा हो, ऐसा कोई टैलेंट हो, उसी से ही उस कारण ही उस व्यक्ति में चमत्कारी सत्ता उसे मिल जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा वो यही होगा, विलक्षण प्रतिभा के आधार पर। 27th क्वेश्चन देख लेते हैं। इमरसन हैरिंगटन ने कुशलता के ये में है
ने कुशलता के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए। हमें बताना है कि उन्होंने कुशलता के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, कितने सिद्धांतों को के बारे में उन्होंने बोला है। 24, 10, 12 या 13। तो अगर सिद्धांतों के बारे में अभी मैंने तो ये नहीं पढ़ा है, पर क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं इसलिए मैं क्वेश्चंस वो सब डाल रही हूँ। जब मैं पढ़ाऊँगी तो पता चल जाएगा आपको, पर जो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उन्होंने 12 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। कुशलता के 12 सिद्धांतों के बारे में बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। टास्क और बोनस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। हमें बताना है कि टास्क और बोनस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। H. एमर्सन ने, H.L. गेट ने, M.L. कुक ने या इनमें से कोई नहीं। ये प्रतिपादित किया है H.L. गेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया। ईयर दिए गए हैं 1654, 1745, 1874, 1964, 1654, 1745, 1874 या 1964। इसका सही आंसर है 1745। ठीक है, नौकरशाही है ब्यूरोक्रेसी का जो हिंदी होती है उसका मतलब होता है नौकर शाही। क्वेश्चन इंग्लिश में ही था, इंग्लिश में ही लिखा हुआ था। ठीक है, नौकरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौकरशाही वह व्यर्थ है, ये कथन है, वह व्यर्थ है जिसे कोई नहीं बच सकता। यह कथन किसका है। किसने कहा कि नौकरशाही ऐसा व्यर्थ है, ऐसा आई थिंक सर्कल है जिससे कोई नहीं बच सकता, सबको नौकरशाही में आना ही पड़ता है। ये किसने कहा था। नौकरशाही की सबसे ज़्यादा बात जो की है वो मार्क्स ने की है। अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बात जो करते हैं वो मार्क्स ही करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा कार्ल मार्क्स होता है। वैसे वेबर ने भी ब्यूरोक्रेसी की बात कही है, पर मार्क्स इसका आंसर है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे आज। ये 10 क्वेश्चन ही आज मैंने डाले क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थोड़े भारी भरकम थे। इजी नहीं है लर्न करना, आपको 1-2 बार ये वीडियो देखनी पड़ेगी तब जाके आपको ये लर्न हो जाएंगे, इसलिए मैंने कम क्वेश्चन डाले। अगली बार मैं और क्वेश्चंस डालूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी में कंटेंट आप जानते हैं कि नहीं है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए उनके साथ भी जिन जो हिंदी कंटेंट ढूंढ रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं जैसे जैसे वीडियो डालती रहूँगी वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी अगली वीडियो तक वेट कीजिए।